आज तक शायद आप लोगों ने ऐसी कहानी सुनी होगी। आमतौर पे ऐसी मुकदमा सुनने में कभी नहीं आता जहाँ पे तीन तीन अदालत एक ही फैसला सुनाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और वही सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, लास्ट में चल के अपना फैसला बदल देती है। और आज की जो कहानी है, ये कहानी ऐसे पुलिस वालों की है जिन्होंने पूरे केस को ही, पूरे सबूत को ही बदल दिया। और कुछ ऐसे बेगुनाह थे जिनको फांसी हो गया, और फांसी होने के बाद लगभग 13 साल तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहते रहे। और हर दिन ऐसा लगता था कि कल की सुबह हम लोग शायद नहीं देखेंगे। उनमें से एक दो का इंटरव्यू हुआ तो उन लोगों से पूछा गया कि आप लोग को कैसा लग रहा था जेल की सलाखों के पीछे। तो उनमें से तो कई लोग का ये बयान था कि हम लोग जब जेल में थे तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हमारे सीने पर कोई अजगर बैठा है और कब हम लोग को निगल लेगा किसी को मालूम नहीं था। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, क्या हुआ था उस टाइम और कैसे इनको फांसी की सज़ा हो गई और देश की सबसे बड़ी अदालत कैसे अपना फैसला बदल दी। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, एक कहानी 2003 की महाराष्ट्र के एक नासिक शहर का है, जहाँ पे एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 7-8 आदमी रहते हैं। एक दिन रात को कुछ लुटेरे डाकू आते हैं और उस घर में घुस जाते हैं और एक एक करके सबका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद कुछ पैसे गहने लूट कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे होता है पुलिस पहुंचती है और गांव के कुछ लोग भी जाते हैं, तो पता चलता है कि उस घर में 2 आदमी की जान बच गई है। एक बूढ़ी माँ रहती है और एक उनका बेटा रहता है। अब पुलिस वाले जाते हैं और शनाख्त के लिए उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने किसको किसको देखा है। और उस टाइम बवाल भी हो गया था क्योंकि परिवार के 5-6 लोगों का कत्ल हो गया है। सबसे पहले बूढ़ी माँ बताती है कि कुछ 7-8 आदमी थे जो चेहरे पे रुमाल बांधे हुए थे और हाथ में हथियार लिए थे। लूट चूट के चक्कर में सबको घर में मार दिया और हम लोग छुप छपा कर कैसे भी बच गए। अभी जैसा बूढ़ी माँ बताती है वैसा उनका बेटा भी बताता है कि हाँ, ऐसे ही कुछ लोग थे। अब 2 से 3 दिन बीत जाता है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर पुलिस के जो आला अधिकारी रहते हैं उनको जब खबर जाती है तो वो लोग एक टीम बनाते हैं और पुलिस वालों को ये निर्देश देते हैं कि ऐसा करो, जो भी 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी लुटेरा, चोर, बदमाश है, सबका एक लिस्ट बनाओ, एक एल्बम बनाओ, जितने भी लोग हैं। और वो एल्बम ले आकर इन माँ बेटे को दिखाओ, शायद उसमें से कोई कातिल मिल जाए, कोई लुटेरा मिल जाए। अब 3 दिन बाद वहाँ के 100 किलोमीटर के अंदर में जितने भी पुलिस थाने में जितने भी केस रहते हैं, जितने भी वांटेड चोर रहते हैं, क्रिमिनल रहते हैं, सबका एक एल्बम बनाया जाता है और ला के बाकायदा उन माँ और बेटे को दिखाया जाता है। लेकिन पूरा एल्बम देखने के बाद कोई 4 लोग को वो लोग शक करते हैं कि शायद यही लोग थे और इनके जैसे वो दिख रहे थे। अब जो 4 लोगों को वो माँ बेटे शनाख्त करते हैं, पुलिस उनकी खोज में जुट जाती है। लेकिन केस के 10वें दिन वो लोग 6 आदमी को पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं कि यही आपके वो गुनाहगार है जिन्होंने घर में लूटपाट की, क्या वो लोग यही थे। अब माँ बेटे ये कबूल कर लेते हैं और उनको भी देख के ये शनाख्त कर लेते हैं कि हाँ, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में लूटपाट की और हमारे घर के सारे लोगों को इन्होंने ही कत्ल कर दिया। अब होता क्या है, पुलिस उन लोग को कोर्ट में पेश करती है, जो लोअर कोर्ट होता है, और लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इनका गुनाह जानकर, पूरा फैसला, पूरा कहानी सुनकर कि कितनी निर्मम तरीके से, कितनी दर्दनाक तरीके से इन्होंने एक घर के सारे परिवार के लोग को मार दिया और घर में लूटपाट कर लिया। अब लेबर कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि इन लोगों को कोई भी रहम या कोई भी इनके ऊपर छूट न दी जाए, इनको डायरेक्ट फांसी की सज़ा दी जाए। अब 2006 में लोअर कोर्ट ये अपना फैसला सुनाती है और इन दोनों को मौत की, इन सबको 6 को मौत की सज़ा सुना देती है। अब जो मुजरिम होते हैं उनके घर वाले हाई कोर्ट में जाके अर्जी लगाते हैं और हाई कोर्ट में उनके भी वकील बहस करते हैं और जिनके घर में कत्ल हुआ रहता है वो लोग भी बहस करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट थोड़ा इन लोग पर रहम करता है और बोलता है कि 6 लोगों ने एक कत्ल और लूटपाट की है, लेकिन इसमें से
3 आदमी जो है वो लोग निर्मम तरीके से हत्या की और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का हाथ थी। तो 3 लोगों को मौत की सज़ा सुना देती है हाई कोर्ट और 3 लोग को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। लेकिन फिर से कुछ नहीं होता है, फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 2007 में। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 साल इन लोग का केस चलता है। और सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदालत है, वहाँ से जिसको जो न्याय जो फैसला सुना देगा उसको मानना पड़ेगा। फिर सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जैसे निचली कोर्ट में सुनाया था कि सबको 6 के 6 लोगों को मौत की सज़ा दे दी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट ने 3 लोगों पर रहम किया था, उम्र कैद की सज़ा और 3 लोगों को मौत की सज़ा। फिर से सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत की बात को देखते हुए और हाई कोर्ट की बात को देखते हुए वो बोलती है कि इन लोगों का अपराध संघर्ष है, इन लोगों का अपराध बहुत बड़ा है, निर्मम तरीके से लोग हत्या किया और लूटपाट किया, तो इन लोग पर कोई भी रहम नहीं करना है। और फिर से सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और 6 को मौत की सजा दे देती है। अब इसके बाद ये लोग जाए तो जाए किससे और हेल्प मांगे तो मांगे किससे। उसके बाद ऐसे ही चलते रहता है। और फिर बॉम्बे का ही एक एनजीओ होता है जो कानूनी तरीके से लोगों की मदद करता था। और ये लोग जो थे वो लोग बेहद गरीब थे, तो बिना पैसे लिए ऐसे इन लोग की मदद करने को वो लोग ठान लेते हैं, जिनके पास अच्छे और काबिल वकील और अच्छे पढ़े लिखे आदमी भी थे। सबसे पहले वो लोग सब लोगों से जांच और पूछताछ करते हैं, आप लोग कहाँ से आने वाले हैं और कहाँ से आप लोग आए थे। सब पूछने के बाद दोबारा एनजीओ वाला उन 6 आदमियों का केस लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपीट मतलब करने को दोबारा केस को सुनवाई के लिए एक अपील दोबारा दायर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वो अर्जी ले लेती है। शायद हर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाता है, लेकिन ये बात अब एनजीओ में चला गया रहता, वहाँ पे काबिल आदमी लोग थे। फिर से एक केस पे सुनवाई होने लगता है। अब धीरे धीरे इस केस पे सुनवाई चलने लगता है। तो सबसे पहले जब सुनवाई जाता है तो जो एनजीओ को जो वकील केस लड़ रहे होते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में उन माँ बेटे को भी बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले जब आपके घर में कत्ल हुआ था तो आप लोगों ने एक एल्बम पुलिस ने आपको दिखाई थी और आप लोगों ने शायद वो एल्बम देखे भी होंगे। तो वो लोग माँ बेटी बोले हाँ देखे थे। तो आप लोगों ने कितने लोगों को पहचाना था? तो कुछ 4 लोगों को। तो ये बताइए क्या वो यही 4 लोग हैं? ये तो इसमें 6 आदमी हैं, आप लोगों ने 4 को पहचाना। तब वो माँ बेटी बताते हैं कि साहब हम लोग को उतना होश कहाँ था, हमारे घर में कत्ल हुआ था, खून हुआ था, लूटपाट हुई थी, हम लोग खुद बेहोश थे, जिसको देखना था उसको पहचान गए। अब हम लोग उतने अच्छी तरीके से नहीं कह सकते थे कि यही लोग हैं या वही लोग हैं, लेकिन हाँ पुलिस वालों जब 6 आदमी को लेके आए और बोले आपके कातिल आपके घर के लोगों को हम लोग पकड़ लिए हैं, तो हम लोगों ने बोल दिया हाँ यही है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सबूत लाया गया कि इन्होंने जिनको देखा था ये कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि वही लोग हैं, लेकिन पुलिस वालों के कहने पे इन्होंने उसको माना था। और सबसे पहले पुलिस ने जो एल्बम दिखाया था, जो सबको सामने मतलब फोटो दिखाया था, वो 100 किलोमीटर के अंदर का था। और इन लोगों का घर जो था, जो 6 जो आरोपी जो पकड़े गए थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, इनका घर 300 किलोमीटर दूर का था। तो एक आदमी उस टाइम आप लोग को मालूम होगा ये लोग दिहाड़ी करने वाले थे और 300 किलोमीटर दूर से आना, फिर मर्डर करना, लूटपाट करना, और कैसे ये लोग चले जाते क्योंकि उस टाइम किराया भी ज़्यादा लगता था। अब सुप्रीम कोर्ट ये सब बात सुन रही है। फिर अगला सुनवाई आता है। अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि उन पुलिस वालों को भी बुलाया जाए। अब पुलिस वालों को जब सुप्रीम कोर्ट बुलाती है दोबारा, और दोबारा बुलाने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है जो उस टाइम इस केस को देख रहे थे, तो पुलिस वाले बताते हैं कि साहब वो लोग नहीं हैं जिनको माँ बेटी ने देखा था, वो लोग नहीं मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने किसी और को पकड़ के लाके उस केस को जल्दी सॉल्व करना था, प्रेशर ज़्यादा था, तो करे तो क्या करे, इसीलिए हम लोग को दिखाना पड़ा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पुलिस वालों की थी, क्योंकि इनके वजह से 6 परिवार उजड़ गए, बिखर गए, और 6 लोग कितने साल, लगभग 12-15 साल जेल में काट रहे थे और हर दिन मौत से लड़ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कल की सुबह शायद हम लोग की हो या ना हो, कब
कोर्ट से फैसला आ जाए और 1-2 दिन बाद हमको फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ये सब बातें सुनती है कि 300 किलोमीटर दूर के हैं और सारा रिकॉर्ड, सारा जो भी फॉर्मेलिटी रहता सब पूरी कर लिया गया था, पता लगा लिया गया था कि लोग उतना दूर से नहीं आ सकते, और पुलिस से भी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला और ये चीज़ पूछती है क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा चीज़ मिला था जो घर में से लूटपाट, कंगन, सेवर, जो भी पैसे थे इनके घर से बरामद हुआ? तो पुलिस वालों ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो जब ऐसा कुछ मिला ही नहीं और जिनको वो लोग पहचाना उनको आप लोगों ने कभी पकड़ा ही नहीं, तो ये लोग कैसे कातिल हो सकते हैं? ये लोग तो बेगुनाह हैं। फिर पुलिस भी वहाँ पे चुप हो जाती है और जो NGO कोर्ट से केस लड़ रहे होते हैं जो इनका, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि सही में इन लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है और कानून से भी कभी कभी गलती हो जाती है। हम लोग तो इनके दिन वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इनको बाइज्जत रिहा जरूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सन 2018 में, यानी कि लगभग 12-15 साल उन लोग को जेल में रखने के बाद, और 13 साल तो लोग बेचारा फांसी के डर से जेल में थे, क्योंकि सन 2006 में लोअर कोर्ट ने अपना फांसी की सजा सुनाई दिया, 2007 में हाई कोर्ट ने, फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट में, और 9 से फिर से लोग 18 तक गए, यानी कि 6 से वहाँ तक 13 साल लोग मौत के साए में जी रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और बताती है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इनके जो भी ऊपर केस है उनको हटा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देती है कि महाराष्ट्र सरकार इनके जीने और खाने पीने के लिए, इनके जो दिन चले गए उनके लिए एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपए दे, जिससे वो लोग रोजगार या कुछ रोजगार कर सके, और हर महीने इन लोग को 2600 रुपये भत्ता के तौर पर दे, क्योंकि जब तक इनका माली हालत ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि घर बिखर गए, परिवार बिखर गए, लोग गलत गलत बातें करते थे कि जाओ तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई मर्डर किया, खून किया, चोर है। तो ये सब चीज़ जब तक सही नहीं हो जाए तब तक बॉम्बे सरकार, मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार इन लोगों को भत्ता देगी और 5-5 लाख रुपए एक एक आदमी को देगी। फिर उसके बाद ये लोग बाइज्जत बाहर निकल गए, और कुछ लोग उसमें से शायद 2 भाई थे, एक भाई थे, और ये लोग फिर अपने घर पे चले गए। कई लोग का घर बिखर गया, कई लोग का घर में कोई डेथ हो गया, कोई चला गया दुनिया से, कई लोग का मतलब रहने का, खाने का। फिर जो NGO इन लोग का मदद कर रही थी और वहाँ के जो महाराष्ट्र के सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो लोग भी इनको पैसा दी और रहने खाने का फिर अच्छे से इन लोग का इंतजाम कराई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कभी कोई भी चीज़ किसी से भी कभी कभी गलती हो सकती है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे से कभी गलती नहीं हुई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कानून से यहाँ पे भी गलती हुई। शायद अगर दोबारा रिपीटेड उसको केस को नहीं करते तो उनको फांसी की हो ही जाती। लेकिन वो NGO का लाख लाख धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे गरीब और ऐसे असहाय लोगों की मदद करने को सोची, तो उनको दिल से सलाम है। और दोबारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया तो उन जज को भी सलाम है, जज साहब को भी, जिन्होंने इस केस को दोबारा सुना, देखा और इनको बाइज्जत बरी किया। तो ये कहानी थी आज की, जो कुछ पुलिस वालों की गलती की वजह से 6 लोगों को जिंदगी खराब हो गई। तो अब आगे क्या हुआ होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये लोग बाइज्जत बरी हो गए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से ये लोग जी रहे हैं। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो आप लोग देख सकते हैं एक ऐसा मुकदमा है जहाँ पे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एक ही फैसला सुनाई थी, लेकिन बाद में जब फिर से केस पर सुनवाई हुआ, थोड़ा अच्छे तरीके से जांच हुआ और अच्छे काबिल लोग फिर से उन गरीबों का मदद करने को आगे आए, तो इस केस की जो भी चीज़ थी वो बदल दी गई। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बोलने में कुछ गलती है तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं भी अभी घर पे आ गया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा खेत दिख रहा है, साइड में थोड़ा सा दीवार दिख रहा है, और मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर में मालूम है सब कोई शोर शराबा कर रहा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।